बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार से मैं पेरी पेरी कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पेरी पेरी सॉस मैंने आपको बनाना सिखा दिया। आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कीमा ले लिया और इसको मैंने पहले अच्छी तरह बारीक कर लिया है, या फिर आप इसको डबल मशीन से निकाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने कद्दूकस करके उसका सारा पानी निकाल कर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। थोड़ा सा हरा धनिया यानी 2 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल कर दिया। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हस्बे जायका नमक और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर पेरी पेरी सॉस शामिल कर दिया। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेंगे। ये देखें, मैंने इसको पीस लिया और ये बहुत बारीक हो चुका है। हमने बहुत अच्छी तरह इसको बारीक करना है कीमे को। बस इसको हम एक बाउल में निकालते हैं। अब हमने इसके अंदर एक अदद अंडा शामिल कर देना है। अंडा डालकर हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं अंडा मिक्स करने के बाद, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ये सेट भी हो जाए। लेकिन मैं फ़ौरन इसके बना रही हूँ। मैंने 1 चम्मच या 1 टेबलस्पून मैंने कीमे का लिया, उसके हम दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना लेंगे। इसी तरह मैं बाकी सारे कीमे के कोफ्ते बना लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे कीमे के कोफ्ते बना लिए। इसको एक साइड पे रखते हैं। अब हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। 1/2 कप ऑयल का लिया है, उसके अंदर एक लार्ज साइज़ की प्याज थी, वो मैंने कच्ची पीस लिया है और ये कच्ची पीसी हुई प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका एक पानी ख़त्म हो जाए, ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाए, इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए प्याज की। फिर हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको भी 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है, ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसके अंदर 2 मेरे पास टमाटर थे, उसका मैंने पेस्ट कर लिया बगैर पानी डाले, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। साथ ही हम इसके अंदर 8 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस वो शामिल कर दिए। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, हस्बे जायका नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह भून लेना है। ये देखो, मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए थे इसको भूनते हुए। अब हमने इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर देने हैं। पहले मैंने 1/2 कप पानी का शामिल किया, साथ ही मैं सारे कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये डालकर मैं मीडियम फ्लेम कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पर इसको ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको पका लेना, ताकि कोफ्ते जो हैं वो सारे अच्छी तरह सेट हो जाए और टूटेंगे नहीं इस तरह। 5 मिनट के बाद ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं ये टूट रहे। बस अब इसके अंदर जितना हमने शोरबा रखना है या ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। मैंने 1 कप पानी का शामिल किया। इसको मैंने मीडियम से लो फ्लेम पर कर देना, बिल्कुल दम वाली से थोड़ा सा ज़्यादा इसको हमने रख देना तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि कोफ्ते अभी कच्चे थे। इसको हमने 10 मिनट तक पका लेना, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और ये है जी इसकी बिल्कुल लुक, देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारे पेरी पेरी कोफ्ते तैयार हुए। इसको मैं आपकी डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।